अध्यक्ष राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन समिति अखिल भारतीय बैरवा महासभा श्रीमान ललित बैरवा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मुंशीलाल कुंडारा जी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय बैरवा महासभा के नेतृत्व में अखिल भारतीय बैरवा महासभा पंजीयन संख्या S277 JSC दिनांक 29 अप्रैल 1946 के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री के पद पर गुरुग्राम के सेक्टर 4 में डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन में आज दिनांक 15/10/2023 को मतदान हुआ। प्रदेश अध्यक्ष पद पर श्री राधे श्याम गोमा को 149 मतों से एवं प्रदेश महामंत्री के पद पर श्री कुंजी लाल बैरवा को 181 मतों से विजयी घोषित किया गया। गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष पद पर श्री कैलाश चंद बैरवा को 29 मतों से विजयी घोषित किया गया एवं जिला महामंत्री श्री सुखदेव बैरवा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इस प्रकार चुनाव में विजयी चारों उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। विजयी चारों उम्मीदवारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री जी ने शपथ ग्रहण करवाई एवं मोमेंटो दिए गए। ओमकार बैरवा, ये हमारी संस्था 1946 आज़ादी से पहले रजिस्टर्ड है, प्रधान कार्यालय दिल्ली में, और इसकी हमारी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज है, जिसके अंदर राजस्थान में हमारे 20,000 एक्टिव मेंबर हैं और वहाँ संख्या करीबन 20-25 लाख के करीब है। ऐसे दिल्ली में 10 लाख है और वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी छुट्टियाँ होती है, कल्याण के कार्य होते हैं। अभी राजस्थान सरकार ने 2,500 मीटर का प्लॉट में हेड ऑफिस बनाने के लिए छात्रावास। नेताजी सवाल मेरा भी एक छोटा सा है। 20 से 25 लाख लोग हैं, फिर दबे हुए कैसे रह जाते हैं? आवाज़ क्यों नहीं बनती? ये तो देखो जी, संगठन की कमी है, तो बात सही कह रहे हैं। अभी आप अपने आप को कह रहे हैं राष्ट्रीय नेता हैं। देखो 25 लाख लोग हैं, 25 लाख लोग हैं। एक आर्मी सेना बन जाता है, एक भीम आर्मी सेना बन जाता है। 25 लाख लोगों को लेकर वो भी उछल रहा कि हम भी नेता हो गए, और आप दबे कुचले हैं और आपकी समाज नीचे है, शांति से पड़ी हुई है। देखो हमारे क्या है कि ग्रामीण एरिया में जो है वो अंधविश्वास ज़्यादा है। अंधविश्वास समझिए, शिक्षा के अभाव होने की वजह से, इसलिए हमारे जो संगठन में अभी शिक्षा और विकास के लिए अभी काफ़ी IAS बनी है हमारी बच्ची भी, है ना। हो रहा है, सुधार तो हो रहा है, बिल्कुल आपका कहना सही है। ठीक। मुंशीलाल कुंडारा। चुनाव हुआ था, राष्ट्रीय महामंत्री कैसे बन गए? चुनाव हुआ था, महामंत्री का चुनाव हुआ था 9 अक्टूबर 2022 को। आज पहला चुनाव किस चीज का है? जो चुनाव का ये स्थानीय मतलब जिलों के चुनाव हो रहे हैं, प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, जिला अध्यक्ष चुना जाएगा, जिला महामंत्री चुना जाएगा, प्रदेश महामंत्री चुना जाएगा। अलग अलग स्टेटों में जहाँ हमारा बस्तर है, जहाँ हमारी बैरवा समाज के लोग ज़्यादा हैं, हम वहाँ पर हर जगह चुनाव करवा करके उनको देना चाहते हैं। ये समाज काफ़ी संख्या में है, बहुत। राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी हमारे लाखों की संख्या है। तो हमारा मेन मकसद है शांतिपूर्ण चुनाव करा करके जो भी अध्यक्ष चुन के आएगा वो सम्मानीय है हमारे लिए। आपने कहा राष्ट्रीय महामंत्री हैं जी, सरकार में अभी तक आपने कुछ ऐसा कदम ही नहीं उठाया कि आपने महामंत्री अपने आप को घोषित कर लिया, चुन लिया, लोगों ने चुन लिया, इसके बाद भी आपकी दबदबा नहीं चल रही, राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं अपने आप को। सर ऐसा है कि अभी हमारे प्रांतियों के जो चुनाव थे वो नहीं हुए हैं और प्रांतियों से लोगों को पता नहीं था हमें कि भाई इतने लोग हमारी संख्या में हैं। तो उसके लिए मैंने राजस्थान सरकार को लिखा है कि जितने भी ज़्यादा टिकट हमारे बैरवा समाज को दिए जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भी बोला है, बीजेपी पार्टी को भी बोला है, उनको दोनों को लेटर लिखा है। और राजस्थान में भी ऐसे बीजेपी को भी लिखा है, कांग्रेस को भी लिखा है कि हमारे जितने ज़्यादा टिकट दिए जाए समाज को। ठीक। आज यहाँ पे चुनाव हो रहे, किस चीज़ के चुनाव है? बैरवा महासभा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं ललित कुमार बैरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के इलेक्शन हो रहे हैं। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के जो हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के इलेक्शन है। चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखो, चुनाव को हम इस तरह से देख रहे हैं कि जब तक हमें संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारी क्या न तो राजनीति में भागीदारी होगी, न समाज में भागीदारी होगी, न लोग सुनेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी समाज को हम एक जगह एकत्रित करें, एकत्रित करके संगठन बनाएं, संगठन बना के हमारी कोई भी जो सुख सुविधाएं या कोई भी हमारी मांग है या कोई भी हमारी समस्या है, जो राजनीतिक पार्टियाँ उसको आसानी से समझ लें, सुन लें और उसके बाद समाधान करें। समाज जो आपका है, भागीदारी सरकार में हो आपकी समाज की। बिल्कुल। इसके लिए चुनाव, ये हर साल चुनाव होता है, ये कैसे चुनाव होता है? देखो, हर साल ये राष्ट्रीय लेवल के चुनाव पहले होते हैं, उसके बाद हर प्रदेश के इलेक्शन होते हैं। यहाँ हर बार इलेक्शन होते हैं। पहले मनोनीत कर देते थे, अब की बार हमने
और जागरूकता फैला करके घर घर जाके। रूपरेखा कैसे रखी है? चुनाव की रूपरेखा जैसे चुनाव होते हैं प्रॉपर तरीके से चुनाव का सिस्टम वही है जो चुनाव आचार संहिता में करके आचार जैसे चुनाव का कितने प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पर? है कितने प्रत्याशी इस प्रत्याशी 2-3 प्रत्याशी हैं इसमें, एक तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए, एक प्रदेश महामंत्री के लिए और एक जिला अध्यक्ष के लिए। मैं कुंजीलाल बैरवा, हरियाणा प्रदेश का प्रत्याशी। सर ये जो आज चुनाव हो रहे हैं क्या रूपरेखा ये रूपरेखा ये है जी कि जैसे हमारा 20 साल होगी यहाँ रहते हुए बैरवाओं को, हमारी कोई पहचान नहीं है, तो हमारा एक ही मुद्दा है यहाँ संगठित होके और आगे तक ये हमारी आवाज़ जाए। और हरियाणा में एक रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारा बैरवाओं का, कोई स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये बैरवाओं की आवाज़ बने कि भाई गुड़गांव में ये 20-25 हज़ार लोग रहते हैं और इतने लोग हैं तो इनको रिजर्वेशन दिया जाए। क्या दबे कुचले अपने आप को समझते बैरवा समाज के लोग नहीं कि पहचान नहीं है? आपने कहा पहचान हम नहीं नहीं है। समझते, यहाँ की गवर्नमेंट समझती, यहाँ के नेता समझते हैं हमारे को, हम नहीं समझते। हम तो कमा रहे हैं, हम तो मेहनती है जी, हमारे को कोई गिनता नहीं है। यहाँ पे बैरवा भी है, वोट के लिए जाते हैं, वोट लेके उसके बाद अपना रास्ता साफ कर लेते हैं। भैरवा समाज को उनकी जगह दिलाने के लिए और क्या रूपरेखा रहेगी? और संगठित रहेंगे जी। रूपरेखा ये रहेगी आगे बढ़े, शिक्षा पे ध्यान दें और अपना अलग से पहचान बनाए। यहाँ बैरवाओं की इतनी तादाद में संख्या है कि एक कोई हेड ऑफिस इस तरह का वो होना चाहिए, सामुदायिक भवन वगैरह, ताकि हम 10-20, 100-200 आदमी बैठ के और यहाँ पे प्रोग्राम कर सकें, हमारी बातें रख सकें। गवर्नमेंट सरकार को लिखित में कुछ दिए? सरकार के जो अधिकारी नहीं, हैं? अभी नहीं है जी, हमारा देखो पहला प्रोग्राम है। पहला ये प्रोग्राम, हरियाणा पहले प्रदेश चुनाव हो रहा है, प्रोग्राम है, चुनाव है, पहला चुनाव के पहला बाद चुनाव हो रहा है ठीक। और इस तरह का संगठन हमारा पहला है, ठीक। पहले कभी नहीं हुआ। बैरवा महासभा हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। कितने प्रत्याशी हैं? हम 2 प्रत्याशी है, मिस्टर रामलाल और राधेश्याम गौवा। जनता आपको अभी से अध्यक्ष चुन रही है, अध्यक्ष महोदय कहकर बुला रही है, कैसा लग रहा है आपको? जनता मेरे साथ है। जनता आपके साथ है, दूसरे जो प्रत्याशी उनके साथ नहीं है? मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन जनता हमारे साथ है। ठीक है, शुक्रिया। अखिल भारतीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा उम्मीदवार हैं कि अध्यक्ष हैं? उम्मीदवार बधाई हो कि आपने मान लिया कि मैं अध्यक्ष हूँ। नहीं उम्मीदवार है। अभी तो देखो जनता ने चुनना। आज चुनाव हो रहा है, आज चुनाव हो रहा है, चेहरे पर हंसी आ रही है। ये तो हंसेंगे, हमारा समाज का कार्य हो रहा है। कार्य, समाज का कार्य। समाज गुम क्यों हो जाता है इस तरह का? अगर समाज जब तक चुनाव ना करे, जब तक सरकार को पता ना चले समाज को हमें कि भरवा समाज भी है। समाज को हम लोग जगाते नहीं है ना, समाज को हमारा कार्य है जगाना लोगों को। अच्छा, समाज जगाता है, देखो नेता दबा के रखते हैं भरवा समाज एक को। बार बन जाते हैं नेता, बन के और अपने घर बैठ जाते हैं, अपना घर का काम करते हैं, जनता का कोई काम करता तो नहीं है। आप क्यों खड़े हो गए? आप भी तो बन के बैठ जाओगे घर मैं पे। भी तो देखो जी खड़ा होऊंगा जब भी जनता के बीच जाऊंगा, जनता मेरे को चुनेगी। अभी आपने ही कहा कि नेता बनते घर में बैठ जाते हैं, आप क्या करेंगे? मैं देखो जी, एक तो शिक्षा पे काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे, और क्या नाम से जो हमारी कुरीतियाँ चल रही है उनके ऊपर हम काम करेंगे। क्या कूटनीतियाँ चल रही हैं? जैसे हम पाठ पूजा के अंदर ज़्यादा घुसे पड़े हैं, उसके ऊपर भी हमने थोड़ा काम करना करेंगे। जनता के सहयोग से, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। पूजा पाठ करना गलत है? देखो जी गलत है, हमें मिला क्या? बाबा साहब जब आए, जब बाबा साहब आने के बाद ही हमें कुछ मिला नहीं, पहले भी हम करते आए थे, क्या मिला हमारे को?